नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 26+ ईयर ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि करियर रिलेटेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ कि मैरिज कब होगी, किस प्रकार की लड़की से होगी और उसके गुण कैसे होंगे, स्वभाव कैसा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका चार्ट हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम इनके चार्ट को देखते हैं तो ये देखिए, ये मिथुन लगन की कुंडली है, जेमिनाई, और इनका जन्म जो है शतभिष नक्षत्र में तीसरे चरण में हुआ है, कृष्ण पक्ष में। और इस नक्षत्र के तीसरे चरण के हिसाब से जो ग्रह आता है, राहु की महादशा बचपन में मिलती है। अब ये देखिए क्या होता है कि अगर जब हमें ये मिथुन लगन की कुंडली होती है और शतभिष नक्षत्र में क्या होता है, इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो काफ़ी, जैसे कहना चाहिए कि टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। उनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। जीवन में इनके अनएक्सपेक्टेड गेंस का समय भी आता है, ईश्वर की तरफ से अच्छी ब्लेसिंग्स भी होती है और ऐसे लोग जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों पर भी पहुंचते हैं। यहाँ पर इनके चार्ट में देखिए तो ये जो, जैसे अगर हम देखें बुध का नक्षत्र, बुध की राशि है, बुध के लोग जो होते हैं ना, वो उनकी एनालिटिकल लॉजिक रीजनिंग पावर बहुत शार्प होती है ऐसे लोगों की। अब इनके कुंडली में चलें आगे तो ये देखिए बुध की जो राशियां हैं, दोनों राशियां, यहाँ बुध बैठा है 10वें भाव में। अब ये देखिए बैठा तो ये अपनी नीच राशि में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे जो योग है वो फिर भी इनको उस चीज़ का जो कहना चाहिए डिसएडवांटेज है वो इनको टच नहीं कर रहा। यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, बुध नीच का है लेकिन फिर भी सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध वर्गोत्तम भी है, बुध वर्गोत्तम भी है, नवमांश चार्ट में भी सेम प्लेसमेंट है। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं उनको उपाय बताती हूँ कि ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इनका लग्नेश भी है ये और इनके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स इनको मिल सकते हैं। अब इनके चार्ट में ग्रीन, यानी कि जैसे ये टाइमर आ रहा है, इस तरह का ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ में रख सकते हैं। ग्रीन कलर की टी शर्ट घर में पहने, वो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अब ये देखिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग 10वें भाव में बनना अपने आप में ही कुंडली को एक बहुत बढ़िया वेटेज भी देता है। अब इनके चार्ट में आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे भाव यानी परिवार का भाव जो होता है, परिवार का भाव जो है चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर गुरु के साथ में, गुरु चंद्र योग बना रहे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं। गज केसरी योग जिस भी कुंडली में आता है करियर की खूब बड़ी ऊंचाइयों पे पहुँचता है ऐसा इंसान। नवम भाव में ये योग बन रहा है, नवम भाव में ऐसा योग बनना 9th हाउस में अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि कुंडली के वेटेज को काफ़ी हायर लेवल पर बढ़ा देता है। पिता कोई बड़ी पर्सनैलिटी भी होते हैं, पिता काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, पिता भी जैसे कहना चाहिए कि एक अच्छे ओहदे पे होना, इस तरह की चीज़, क्योंकि पिता का भाव भी है। साथ ही साथ क्या होता है, गुरु चंद्र अपने पिता से बहुत वैल्यूज़ लाना, पास्ट बर्थ से बहुत वैल्यूज़ लेकर आना, इस तरह से ये चीज़ चलती है। अपने जैसे पिता पक्ष से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ली हो या पिता से बहुत कुछ सीखा हो, बहुत सारे गुण इनहेरिट करे हों। और गुरु चंद्र का गज केसरी योग ये बहुत मान सम्मान दिलाता है और जैसे कहना चाहिए कि हायर लेवल पे एक लग्जरियस लाइफ देना, सुख सुविधा के साधन देना, ये सारी चीज़ दिलाता है। करियर में बहुत बेस्ट पॉसिबल ऊंचाइयों पे जो जो ये चाहेंगे वो ये अचीव करेंगे, इस तरह की चीज़ें भी देता है। साथ ही साथ ये देखिए कि यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट तीसरे भाव में आते, 3rd हाउस पर आते, यहाँ बैठे हैं राहु। राहु ये उपाचे हाउस में जब बैठते हैं, 3rd हाउस उपाचे हाउस में यहाँ बैठते हैं तो राहु क्या होता है कि जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेंस भी देते हैं। राहु बहुत अच्छा फल देता है यहाँ बैठकर। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे लोग अपने अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ऐसे लोग काफ़ी इनको पराक्रमी होते हैं, अपनी जो मेहनत करते हैं उसका कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में गेंस जरूर आता है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड गेंस की बहुत अच्छी इनके कुंडली में योग बन रहा है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पे 10वें भाव में बैठ रहा है, तो यानी पराक्रम का फल बहुत तरीके से मिलना, अच्छे से मिलना, तो ये एक बेनिफिट इनको मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये बुध की बारे में हमने बात करी थी, 4th भाव में बुध है, तो क्या होता है कि चीज़ें भले ही थोड़ी देर से मिली लेकिन बहुत अच्छे से इनको हासिल होंगी जीवन में।
अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो शुक्र की राशि ये 12th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र की राशि है। देखिए 12th हाउस फॉरेन कंट्री के जो कहना चाहिए कि मोक्ष प्राप्ति भी है, फॉरेन कंट्री है, फॉरेन ट्रेवल्स में भी करा देता है, और साथ में ये देखिए ये बच्चों का सुख भी देता है। तो शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो शुक्र यहाँ बैठ के अष्टम भाव में, ये भी कि जैसे एक शुक्र का यहाँ पर शनि की राशि में बैठना, अष्टम भाव में बैठना, और ये भी एक बहुत बढ़िया योग है। देखिए कैसे यहाँ पर कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ जाए तो अपने शत्रुओं का नाश करना जानता है। ऐसे लोग होते हैं, इनके शत्रु खुद ब खुद इनसे दूर हो जाते हैं, ऐसा भी चीज़ें देखी जाती हैं। जो शत्रु इनको खुद हर्ट करने आएगा, इनको परेशान करेगा, इनको तंग करने आएगा, वो खुद ब खुद उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो कहेगा अरे छोड़ो, इनसे पंगा नहीं लेना, इनको मैं दूर ही हट जाता हूँ, वही ज़्यादा अच्छा है। जब से इनसे पंगा लिया मेरा खुद का प्रॉब्लम शुरू हो गया मेरी लाइफ में, मैं खुद परेशान घूम रहा हूँ, छोड़ो इनको, रहने देते हैं। अपने आप को छुड़ाने के लिए, अपने जीवन को सुखी करने के लिए इनको छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ होना। यहाँ पर देखिए ये मंगल की राशि है, ये मंगल की राशि है 6th हाउस में और 11th हाउस में। 6th हाउस देखिए ये भी क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये मामा का स्थान भी है, साथ में अगर हम बात करें तो ये शत्रुओं का स्थान भी, कि कैसे आप अपने शत्रुओं से निपटारा करते हैं उसके बारे में भी कर्ज का स्थान भी है। लेकिन अगर मंगल की बात करें तो मंगल यहाँ अस्त हो गया है, तो ऐसे में शत्रु कम से कम हो जाते हैं ऐसे लोगों के। और ये देखिए कि इन जो बात करें तो ये जैसे कहते हैं ना, जैसे अभी हमने 6th हाउस में भी शत्रु का विनाश होना, यहाँ पर भी हम शत्रु का विनाश देख रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अब बात करेंगे 7th हाउस की। 7th हाउस जो है शादी का घर है। गुरु की बात करें तो गुरु बहुत बढ़िया गुरु चंद्र योग बना रहा है। गुरु चंद्र का योग जब जब कुंडली में आता है, देखिए पत्नी का कारक 7वां घर जो है, पत्नी का कारक गुरु के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, और तो क्या होता है कि पत्नी और केतु भी बैठे, थोड़ा हो सकता है पत्नी कहीं दूर की हो, ये पॉसिबिलिटी दिखती है। और गुरु चंद्र का गज केसरी योग एक अच्छी पत्नी दिलाने का योग बना रहा है। पत्नी भी जैसे होता ना कि गुणी पत्नी, एक ऐसी फीमेल से शादी होना जो एक कहते हैं ना अच्छी सोच, एक ऐसी सोच वाली फीमेल की जो खुद भी अपग्रेड कर रही है अपने आप को, और टाइम टू टाइम और इनको भी करवा रही है। पत्नी के लक्ष्य से खुद भी राइज होते जाना। पत्नी क्या होता ना कि किसी की शादी होती है और उसकी पत्नी ऐसी आती कि उसके खुद के जीवन के दिन बदल जाते, ऐसी अच्छी पत्नी लेडी लक लेकर आती हुई पत्नी, लेडी लक तेज होना इनकी कुंडली में, और पत्नी जो है वो काफ़ी अपने पति के लिए लकी साबित होना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों शनि की राशियाँ, अगर हम बात करें 8वें घर में भी और 9वें घर में भी दोनों शनि की राशियाँ हमने देखी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए एक जो अष्टम भाव है, ये देखिए अष्टम भाव जैसे एक लॉन्जिविटी का भाव है, लॉन्जिविटी का भाव जैसे कि एक अच्छी आयु मिलना, वो चीज़ भी हमें दिख रही है। शनि का प्लेसमेंट देखें तो ये देखिए 10वें भाव में है शनि, यहाँ पर हालांकि शांत है, तो छुपे हुए जो शत्रु हैं वो छिपे ही रहेंगे, शत्रु बाहर नहीं आएंगे, ये चीज़ दिख रही है। और यहाँ पर साथ में गुरु की ये बात करें तो ये देखिए 9वें भाव की, ये देखिए यहाँ पर ये गुरु की राशि है, ये शनि की राशि, दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ इसका स्वामी गुरु 12 नंबर का स्वामी है गुरु, 10वें भाव का स्वामी गुरु वो यहाँ बैठ गया है, और यहाँ 9वें भाव का स्वामी शनि यहाँ बैठ गया, दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे में 9th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड जब एक्सचेंज होता है तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है, बहुत ही बढ़िया राजयोग बनता है, और इंसान जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, काफ़ी उपलब्धियां हासिल करता है। तो ये चीज़ इनके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अब इनके चार्ट में बात करें तो ये देखिए हमने एक तो राहु का देखा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अपने एक बहुत ही अच्छे स्थान पर राहु का बैठना। दूसरी चीज़ हमने सूर्य बुध का बुधादित्य योग देखा, जो क्रिएटिविटी टैलेंट के बारे में बताता है कि काफ़ी एक जैसे कहना चाहिए कि वैल्यूएबल टैलेंट होता है इंसान के अंदर, अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। गुरु चंद्र का गज केसरी योग हमने देखा, साथ ही साथ हमने ये जो गुरु और शनि का ये देखिए एक्सचेंज देखा, ये भी चीज़ हमने देखी। तो ये अपने आप में ही इंसान को बहुत आगे तक ले जा रहा है कि समय समय पे बेनिफिट्स मिलना। तो कुंडली में बहुत अच्छे योग हमें वेटेज हमें दिखते हैं। अब हम बात करेंगे कुंडली में शादी की, बात करेंगे कि शादी के क्या योग हमें दिखते हैं। तो देखिए गुरु इस समय चल रहे हैं यहाँ पर, गुरु अगले साल आएंगे यहाँ पर
जून जून 2025 से योग इनका चलेगा, जो कि जुलाई 26 तक योग इनका आएगा। तो ये सारी चीज़, ये शादी का बहुत स्ट्रॉन्ग योग इनके कुंडली में दिखाई दे रहा है। तो ये समय को इनको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ फिर ये 2 साल के लिए बात टल जाएगी। तो और लड़की बहुत गुणी इनको बढ़िया मिलेगी, उसकी चिंता इनको नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं, अब देखिए इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये देखिए ये चंद्रमा बैठा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में चंद्रमा का बैठना, देखिए इस समय जो शनि है वो भी कुंभ राशि में आए हुए हैं। तो इनके 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, जो कि चलेगा मार्च 2025 तक। तो इनको तब तक तो शादी के लिए मैं इनको मनाही करूँगी और योग भी नहीं आ रहा। तो जैसे ही ये सेकंड फेज ख़त्म होगा मार्च 2025 में, तो इनकी जो है एक अच्छे रिश्ते की आने की का योग इनका बनेगा, मनचाहा रिश्ता आना, एक अच्छा रिश्ता आना। ऐसे में क्या होता है, देखिए अगर इंसान फर्स्ट फेज़ में जब शनि यहाँ पर था, अगर इस राशि में था मकर राशि में, और या इस राशि में अपने सेकंड फेज़ में शादी कर ले तो दिक्कतें आती है शादी में। लेकिन अब ये देखिए कि ये फेज़ जैसे ही चला जाएगा, अगर ये मार्च 2025 के बाद से शादी की बात थोड़ा चलाना शुरू करें तो इनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। अच्छे रिश्ते का योग, बढ़िया रिश्ते का योग तब से बनेगा इनका। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। तो 7.5 का असर भी ख़त्म हो जाएगा। 7.5 का फर्स्ट फेज़, देखिए 7.5 ख़राब नहीं होती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ देती है, स्ट्रिक्ट टीचर की तरह हमें समझाती है। तो अब शादी में जो है, अगर चीज़ें एक स्ट्रिक्ट टीचर आ जाए तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, लव और कहना चाहिए बॉन्डिंग में दिक्कतें आती हैं। अब लेकिन अगर हम इस टाइम पीरियड को ओमिट कर दें, मार्च 2025 के बाद से बात चलाएं, तो अच्छे रिश्ते आना, बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग होना, आपस में एक कहना चाहिए कि एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। नहीं तो अननेसेसरी झगड़े, लड़ाई, तो ये लैक ऑफ बॉन्डिंग क्रिएट होता है। तो 7.5 के सेकंड फेज़ को निकल जाने दीजिए, उसके बाद शादी की बात चलाएं, वो अच्छा रहेगा इनके लिए। अब यहाँ पर और साथ ही साथ क्या होता है, ऐसे में ना आपको करियर में भी कभी कभी स्लो डाउन देखने को मिलते हैं। जैसे कोई प्रमोशन है, होने वाला है, तो प्रमोशन रुक जाता है, प्रमोशन में डिले भी होता है, ऐसा कुछ चीज़ें रहती है। कहीं आपने जॉब इंटरव्यू दे रखा है तो वो चीज़ें रुक रुक के चलेंगी, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो एक राशि में 2.5 साल लगाता है, और ग्रह जो है कोई 13 महीने, जैसे गुरु 13 महीने रहता है, राहु 18 महीने रहता है, और बुध शुक्र ये सब 1-1 महीना रहते हैं, सूर्य 1 महीना रहता है। तो इस तरह से ये चलता है। लेकिन यहाँ पर शनि धीरे स्लो ग्रह है, और शनि चले शनिचर, तो ऐसे में क्या है कि इनको थोड़ा सा रिजल्ट्स में डिले होगा। तो ऐसे में हर शनिवार किसी नीडी पर्सन को आप 1 कप चाय या खाने का पैसा आप दें, उससे हेल्प करें, तो वो आपके काम को थोड़ा फास्ट करेगा, शनि देव की कृपा मिलेगी आपको, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हर्डल्स होते हैं अननेसेसरी, वो भी दूर होते हैं। अब इनके कुंडली में देखते हैं कि और ये ग्रह क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके सारे ये ग्रह सुख के भाव को भी देख रहे हैं, सब ग्रह ये, अगर हम बात करें सूर्य की सप्तम दृष्टि, तो ये बताते हैं कि पिता को अच्छा सुख देना, ये अपने पिता को भी अच्छा सुख दे पाएंगे। फिर जैसे बुध की बात करें तो बुध जो है इनको देख रहा है, कभी कभी लाइफ में लगता है होगा इनको कि यार वो डिसीजन मैंने सही समय पे नहीं लिया, मुझे ले लेना चाहिए, ऐसी कुछ फील आना। तो ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाने से वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी। शनि का ये देखिए, शनि भी यहाँ पर दिख रहे हैं, हालांकि ये शनि वर्गोत्तम भी हैं और अस्त भी हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा चीज़ें स्लो डाउन होना, अननेसेसरी ट्रबल्स जैसे आ रही है, वो चीज़ तो मैंने शनि का उपाय बताया, तो अपने आप चीज़ें शांत होंगी। और यहाँ पे मंगल का 7वीं दृष्टि आ रही है, मंगल के बारे में भी हम बात करेंगे। मंगल देखिए यहाँ पर ये अस्त हो गए सूर्य के साथ बैठ के। तो कई बार होता है कि ऐसे लोगों की मदर या तो बहुत गुस्से वाली होती है या बहुत शांत होती है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बहुत एक्सट्रीम होंगी, या तो बहुत गुस्से वाली या बहुत ही शांत। अब यहाँ पर ये देखिए, मंगल की दृष्टि की बात करें तो एक दृष्टि लगन पे जाती है, एक दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पे गई, एक दृष्टि अष्टम यहाँ से 8th की दृष्टि गई,
और ये देखिए, तो ऐसे में क्या होता है, स्पाउस की बात करें तो स्पाउस भी काफ़ी एनर्जेटिक स्पाउस मिलना, इस तरह की बात लगती है। मदर भी काफ़ी हो सकता है एनर्जेटिक हो, स्पाउस भी काफ़ी एनर्जेटिक, जैसे होता है ना कि हर काम को फास्ट करना, जल्दी करना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे शनि की। शनि, ये देखिए शनि यहाँ पर अस्त भी हैं और वर्गोत्तम भी हैं, तो अभी हम नवमास चार्ट पे भी चेक करेंगे शनि की दृष्टि। ये देखिए, इनके फॉरेन ट्रैवल्स के योग भी जीवन में बनेंगे, फॉरेन ट्रैवल्स भी होंगे। और साथ में अगर हम बात करें तो श्री 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि की, ये दृष्टियाँ हैं। ऐसे में क्या होता है कि शनि की इस प्रकार की दृष्टि, ये देखिए, ये जो मैंने बताया अननेसेसरी हर्डल्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम देखना। और गृहस्थ जीवन में जैसे शनि की बात करें तो कभी कभी थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, अगर 7.5 के सेकंड फेज में शादी कर लेते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, तो वही 7.5 का सेकंड फेज क्रॉस होने पर बेटरमेंट होगा। और शनि यहाँ पे अस्त हैं तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हुए नहीं दिख रहे। और जो भी ये जो मैंने उपाय बताया उस उपाय से जी जो भी थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं वो सब भी दूर हो जाएंगी। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए अब गुरु की ओर आते हैं। गुरु में देखें तो गुरु चंद्र का गुज केसरी योग तो देखा ही था हमने। गुरु की दृष्टि देखें तो गुरु की एक दृष्टि, ये देखिए, ये 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और ये 9वीं दृष्टि, ये देखिए। अब ये देखिए गुरु में क्या हो रहा है, गुरु की दृष्टि जब लगन पर पड़ रही है तो इंसान बहुत ज्ञान वाला होता है, मतलब जैसे होता है ना ज्ञानी, बहुत नॉलेजेबल। और सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ में बहुत ज्ञान लेना, नॉलेज लेना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और ये लोग नॉलेज के पीछे बहुत भागते हैं। यहाँ पर देखिए 3rd हाउस में ये क्या होता है कि अपने बड़ों से ज्ञान लेते हैं, बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, इनकी एक आदत होती है। फिर उसमें देखिए जो बच्चे होते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे भी बहुत नॉलेजेबल, ऐसे लोगों का पालन पोषण बहुत अच्छा होता है, बच्चे बहुत गुणी निकलते हैं ऐसे लोगों के। ऐसे लोगों को जो संतान होती है वो, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि इनकी जितनी भी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो संतान उन सब क्वालिटीज़ को लेके पैदा हुई भी संतान, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है 7वीं दृष्टि परिवार पर डाला है, लग्जीरियस लाइफ। ऐसे लोगों के पास काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं जीवन में, उस पैसे से बहुत अच्छा, पैसे को बहुत अच्छा भोगते हैं ये लोग, ये भी चीज़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम नवमास चार्ट पे चलेंगे। नवमास चार्ट में देखेंगे कौन कौन सा जो प्लेनेट है वो कितना स्ट्रेंथ वाला है। देखिए मंगल अपनी उच्च राशि में है, यहाँ पर देखिए गुरु अपनी राशि में, तो मंगल और गुरु बहुत पावरफुल है इनके, तो मंगल गुरु पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो मंगल वहाँ पर जैसे हमने देखा कि अस्त हो रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत स्ट्रेंथ है, तो हर चीज़ में। और 10वें भाव का मंगल कई बार ना ज़मीन जायदाद भी अच्छी दिलवाता है, ये भी चीज़ तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और गुरु भी देखिए ज्ञान का कारक है, तो ये बहुत बढ़िया, मतलब किसी या तो बड़े भाई का सुख या देता है, पिता का सुख, या गाइड मेंटोर से गुरु जीवन में बहुत अच्छे मिलते हैं, ये भी चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर अगेन देखिए हमें बुध जो है वो कमज़ोर देखा, तो बुध की रेमेडी करना इनके लिए मस्ट है। बुध की रेमेडी करने से काफ़ी बेनिफिट्स इनकी लाइफ में ऐड होंगे। तो एक तो ये चीज़ हमें चार्ट में बहुत अच्छी दिखी। और सूर्य भी यहाँ पे देखिए, सूर्य जब ऐसा हो ना तो कई बार आंखों का चश्मा होता है, या पिता को कोई प्रॉब्लम आना, पिता पे कोई दुख प्रॉब्लम आना, वो चीज़ दिखती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सूर्य को भी आप अगर जो सूर्य हर ये सूर्य का जो प्रॉब्लम है, सूर्य को जल दें, उससे भी लाभ मिलेगा आपको। सूर्य का जल देने से तो पिता को अगर कोई बीमारी है या पिता पे कोई कष्ट है तो वो भी दूर होते हैं। या कई बार ऐसा सूर्य प्रोफेशन में थोड़ा सा डिले कराता है चीज़ों में, जैसे प्रोफेशन में नेम फेम में डिले, या प्रोफेशन में ग्रोथ में डिले, या कई बार ऐसी चीज़ भी करा देता है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सारे ग्रह चलित चार्ट में ऑलमोस्ट सेम है, किसी ने भी अपनी प्लेसमेंट नहीं बदली है। अस्त थे तब भी नहीं, वक्री अस्त थे तब भी नहीं बदली, सेम प्लेसमेंट है, तो प्रेडिक्शन सेम ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अष्टक वर्गा चार्ट में इनका जो लग्न से बात करें तो 27 नंबर। अब जैसे जो जितने भी नंबर्स आप यहाँ देख रहे हैं टोटल, इसमें 28 नंबर सबसे अच्छा होता है, 28 का स्कोर बढ़िया होता है। और
28 का स्कोर से ही हम काउंट करते हैं कि क्या वेटेज है हर ग्रह का, हर घर का। तो 27 है, 28 नहीं है यहाँ पर। तो जैसे हमने बुध देखा था वो थोड़ा जो है नीच का होने के कारण वो उतने ही पावर नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे में कि बुध की रेमेडी करने से वेटेज मिलता है। सेकंड हाउस घर, ये देखिए सेकंड हाउस ये घर का, परिवार कुनबे का हाउस घर है, 29 स्कोर है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। थर्ड हाउस पराक्रम की थोड़ी सी ज़रूरत और है। तो जैसे कि हमने रेमेडी हमने देखा पराक्रम जैसे जैसे इनकी देखिए ग्रह ठीक होते जाएंगे, सूर्य की रेमेडी करेंगे, शनि की रेमेडी करेंगे, बुध की करेंगे, तो पराक्रम अपने आप और तेज होगा। फोर्थ हाउस में भी हमने देखा कि यहाँ पर बुध आया हुआ है, इसलिए बुध की राशि है, इसलिए थोड़ा सा तो, लेकिन इतना प्लस माइनस चलता है। अब ये देखिए यहाँ पर फिफ्थ हाउस में, ये देखिए फिफ्थ हाउस में 24 नंबर है। फिफ्थ हाउस में कई बार क्या होता है कि फिफ्थ हाउस हमारा बच्चों का भी हाउस होता है, लेकिन लव का हाउस भी होता है, तो कोई अफेयर शादी में कन्वर्ट ना हो पाना, वो चीज़ का प्रॉब्लम देता है। अब यहाँ पर देखिए सिक्स्थ हाउस पे 35 का स्कोर है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। सिक्स्थ हाउस बहुत पावरफुल है, जो कि हमने देखा भी था। तो अपने आप में ही क्या है कि यहाँ पर आप अपने शत्रु अपने आप पीछे हटना, और जो क्या होता है कि लोग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत अच्छे क्लियर कर लेते हैं ऐसे लोग, और इनके जो जैसे मामा पक्ष अच्छा होता है कई बार, ये भी चीज़ देखी जाती है। अब यहाँ पर गृह जीवन में 38, देखिए कितने बढ़िया स्कोर इनके गृह जीवन में आ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर 10th ये 8th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस में भी मैंने बताया था अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनको आएंगे। राहु भी 3rd हाउस में बैठा है, और यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड गेंस आना और शत्रुओं का खुद ब खुद पीछे हट जाना, ये भी चीज़ हमें दिख रही है। यहाँ पर 11 नंबर है, ये देखिए ये 9th हाउस में देखिए 17 नंबर है। 9th हाउस में देखिए 17 नंबर होने के कारण कई बार क्या होता है कि इंसान या तो परिवार से थोड़ा दूर रहता है, या जैसे कई बार होता है कि आप थोड़ा कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं, वो चीज़ देखने को कई बार मिल जाती है कि ऐसा लगता है कि थोड़ा हम दूर दूर परिवार से रहना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए ये बात करें 10th हाउस की, करियर के हाउस की, देखिए 26 नंबर है। तो जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं उससे इनको और पावर मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए ये इनकम का स्थान, इनकम के स्थान में 1 नंबर राशि है, तो इनकम का स्थान 27 नंबर है, और इनकम के हिसाब से ये ठीक है। और अब ये देखिए ये 24 है खर्चा। 12th हाउस जो होता है वो खर्चे का स्थान भी होता है। आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चा कम, तो इनकम का जो स्कोर है वो ज़्यादा है और खर्चों का स्कोर कम है, तो यानी कि सेविंग तभी बनेगी। तो ये चीज़ भी हमें दिखती है। तो ओवरऑल अष्टक वर्ग का चार्ट भी इनका अच्छा है, और रेमेडीज़ करने के बाद तो और भी चीज़ें बढ़िया रिजल्ट्स देने लगेंगी। अब चलता है दशाओं की ओर। अब देखिए यहाँ पर शनि की महादशा इनकी चल रही है, शनि की महादशा चल रही है 2020 से लेके मार्च 2020 से लेके 2039 तक चलेगी। 19 साल शनि की महादशा। शनि में ये देखिए इसमें प्रेजेंटली इनके शनि बुध चल रहा है, शनि में बुध का अंतर चल रहा है। बुध इनका देखिए लग्नेश भी है और लग्नेश है, तो क्या है कि यहाँ पर ये देखिए ये इनको काफ़ी बढ़िया है, जैसे शादी के अच्छे योग बनाना है वो भी दिखा रहा है। और यहाँ पर ये इस टाइम पीरियड में 25 से 27 ये ट्रैवल्स कराएगा। ये अगर ये फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री ट्रैवल भी कराएगा, कोई शिफ्टिंग चाहते हैं तो शिफ्टिंग्स भी कराएगा। ये केतु है, केत छुड़ाए खेत, ये चीज़ इनके चार्ट में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। और शनि की रेमेडी है, इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म तक करनी चाहिए, जिससे कि शनि की महादशा का बहुत अच्छे से अच्छा फल इनको मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पर मार्च 2024 से लेके मार्च 2025 तक में ये वर्षफल है, एक बर्थडे से लेके दूसरे बर्थडे तक में क्या योग दिखते हैं। मुंथा राशि यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर 7th हाउस में। ऐसे में क्या होता है कई बार ना आपको कोई अफेयर का टूटना या कोई अफेयर का टूटना, कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पर देखें तो शुक्र शनि बैठे हैं, लग्न में मंगल भी बैठे हैं, तो मिक्स फल दे सकते हैं ये आपको। थोड़ा सा जैसे शनि अपनी राशि में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी लग्न को देखना, तो ये देखिए ये थोड़ा सा शादी कोई अफेयर शादी में कन्वर्ट ना होना, वो चीज़ का प्रॉब्लम भी देते हैं। और हालांकि लग्जरी भी दे रहे हैं, जैसे कहना चाहिए पैसा आ रहा है और बेटरमेंट भी होगा, तो थोड़ा सा मन में अशांति भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखें तो
पिता को कोई गेन भी मिल सकता है। सूर्य राहु है तो वो कोई पिता पक्ष से कोई गेन, पिता की तरफ से कोई गेन, पिता पक्ष से कोई गेन, या पिता को कोई गेन भी मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और देखा जाए तो पराक्रम में वृद्धि भी दिख रही है। गुरु बैठे हैं, बुध भी बैठे, पराक्रम में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। थोड़ा मन अशांत रह सकता है, थोड़ा सा चीज़ों को लेके, जैसे मन में होता है ना आइसोलेशन की, मैं थोड़ा चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, अकेला, मुझे अकेला बैठना है, इस तरह की चीज़ों का मन में व्याकुलता थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। मन में डबल डबल विचार आना, ये करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन्स का पैदा होना, वो चीज़ दिख सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पे। अब देखिए मुंथा राशि यहाँ पर 5th हाउस में है। 5th हाउस में मुंथा राशि है, ये इनको बेनिफिट कराएगी, ये शादी का योग भी बनाएगी। ये बहुत ही बढ़िया समय है शादी का योग बनाने के लिए। गुरु लग्न में आए हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग्स सप्तम भाव को दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी दिखती है। गुरु की ब्लेसिंग ये देखिए, पंचम भाव को, सप्तम भाव में, नवम भाव को, ये ब्लेसिंग्स बहुत बढ़िया है। तो शादी के लिए समय बेस्ट है इनके लिए। और साथ में अगर हम देखें तो मंगल पारिवारिक, जैसे होता है ना परिवार में एक अच्छा काम कराना, परिवार में एक सुख की वृद्धि होना, वो सारी चीज़ें भी मंगल करा रहा है। यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग, इनकम में भी वृद्धि ये करा रहा है, ये चीज़ भी बेनिफिट समय। राहु भी 11वें भाव में अनएक्सपेक्टेड गेंस का करवाता है। शुक्र अपनी उच्च राशि में आ रहा है, अगर हम देखें तो शुक्र अपनी उच्च राशि में, तो ये सारे योग मांगलिक कार्य के योग बना रहा है। शनि अपनी ही राशि में या 10वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो आपने कार्य करे थे अब तक के, उन सब का अच्छा फल दिलाएगा। एक तो ये चीज़ भी बहुत बढ़िया दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो ये टाइम शादी के लिए भी बहुत अच्छा है। घर में मांगलिक कार्य हो, घर में और भी चीज़ों की वृद्धि होना, लाइफ में और खुशियाँ आना, ग्रोथ, सक्सेस मिलना, वो सारी चीज़ों का साल हमें दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ओवरऑल कुंडली की बात करें तो बहुत ही बढ़िया कुंडली है, काफ़ी अच्छे योग भी हमने कुंडली में देखे, और जो जो उपाय मैंने इन्हें बताए हैं वो उपाय ये करें तो इनको काफ़ी अच्छे, जैसे जीवन में और एक नेक्स्ट लेवल के बेनिफिट्स इन्हें मिल सकते हैं। तो कुंडली बहुत अच्छी है। आगे भी हमने देखा कोई और प्रॉब्लम हमें किसी प्रकार की नहीं दिखती, सब प्रकार से कुंडली में हर चीज़ का सुख समृद्धि, हमें ये सब सारी चीज़ें दिख रही हैं। राजयोग भी हमने देखा कुंडली में, लक्ष्मीपति योग भी इनके कुंडली में, बहुत ही बढ़िया योग इनके कुंडली में बने हुए हैं। तो जो जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।